की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी संदेशा जी। पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो, ना कोई झारवंतियों बिना जार, पात्रियों पियो थकी अमेजे अभागनियों, रइयों अंग दाग लगावन हार, रइयो अंग दाग लगावन हार, पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो हमने बालो विरह रस का पाठ शुरू किया है, इसके दो मायने हैं, जाहिरी भी है और बातनी भी। जाहिरी तो वास्तव में है उस समय भी, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था आप सबको, कि स्वयं इंद्रावती जी की आत्मा महामती जी ने जब कितना महामारी पड़ी उस समय भी उदयपुर के अंदर, महामारी तो नहीं, औरंगजेब का जो युद्ध हुआ चारों तरफ से, फौजों को कैसे घेर लिया गया, हाथ पांव सबके कट गए, कैसे खाड़ियों में उतर गए, कैसे सुंदर साथ ने दुखी होकर के विलाप किया। कृपा राम जी जब पाती लेकर आए तो उनके मुख से ये उद्गार निकले। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने ये स्वयं पाती ये वाणी के प्रकरण उतारे और वाणी में डाल दिए गए, नहीं सुंदर साथ जी। ये वाणी स्वयं अक्षरातीत की अवेशित वाणी है, ये उनकी ही कही हुई वाणी है। उन्होंने जैसे ही मूल मिलावा की तरफ मुख किया, मूल स्वरूप की तरफ, इंद्रावती जी की आत्मा ने, तो धाम धनी ने ये वाणी अवतरण करवा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो। जो पतिव्रता नारी है वो अपने पति से एक पल के लिए भी अलग नहीं। पतिव्रता नारियां कौन? ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म शिष्यां तो पतिव्रता हैं, लेकिन संसार में भी जो पतिव्रता नारियां हो गई हैं वो भी अपने पति का विछोहा एक पल के लिए भी सहन नहीं करती। जैसे कि कुछ उदाहरण देकर के मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सीता, सीता माता, सीता माता जो जब अभी कुछ समय हुआ था उनकी घर आई शादी हुई थी, तो उनको रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। कहा गया था रात को, प्रातः काल आपको राज तिलक होगा, लेकिन प्रातः होने से पहले सब वातावरण बदल गया। उनको कहा गया कि आपको 14 वर्ष का वनवास है। अब ये बात किसको पता चली? सीता जी।
सीता माता कहा जाता है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि आज हम सब सुंदर सार को कोई माता कह दे तो कहते हैं अरे भाई मैं इतनी बड़ी थोड़ी ना हो गई। तो एक बार एक रिक्शे पे ऊपर एक लड़की जा रही थी, ये सच्ची घटना भी है। तो उन्होंने कहा माता जी आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे माता क्यों कह रही है? तो उन्होंने कहा हमारा देश ऐसा है जिसमें सीता जो कितनी छोटी थी उम्र में उसको भी माता कहा जाता था। हमारे देश की ये संस्कृति है कि सबको माता की दृष्टि से देखो। यदि आपके अंदर माता की दृष्टि होगी तो कभी भी आपकी जो बुद्धि है विचलित नहीं होगी, किसी तरह से आपके आपके अंदर गंदे विचार नहीं आए। इसलिए हमारे देश की संस्कृति में ही माता कहा जाता है। तो कहा जाता है कि सीता जी को पता चला कि मेरे पति जो हैं वो वनवास जा रहे हैं। तो उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझे तो आपके साथ ही जाना है। उन्होंने कहा सीता तुम इतनी नाजुक और राज्य में पलने वाली, राजाओं की जैसी ठाठ में पलने वाली, जहां उनके पिता, आज किसी से पूछो सीता के पिता का नाम क्या है तो शायद हमारे सुंदर साथ में भी कोई नहीं बताएगा। तो क्या कहेंगे, सीता के पिता कौन है? जनक। जनक। सभी क्या कहेंगे? जनक। अभी देखिए जिगना जी ने भी कहा, अभी मैं सभी सुंदर साथ से पूछूंगी तो सबका आंसर क्या आएगा? जनक। सच्ची बात है ना? वास्तव में उनके पिता का नाम जनक नहीं था, मोर ध्वज था। मोर ध्वज, इसमें बहुत गहरी बात है छिपी हुई। क्योंकि जितने भी मिथिला नरेश होते हैं, ज्यादातर जो विदेही अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं उनको जनक की उपाधि मिलती है। जनक। तो ये जनक जो है, कहा जाता है कि वो जनक, क्योंकि वो भी बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। जितने भी मिथिला नरेश बैठते जाते हैं, मतलब सबको नहीं, लेकिन जो काफी तपस्या वगैरह कर लेते हैं तो उनको जनक की उपाधि मिलती है। तो मोर ध्वज जो था सीता जी के पिताजी का नाम था। अब उन्होंने कहा कि तुम कहाँ राजा की बेटी, यहाँ पर तो आप अपने ससुराल में रहो, अयोध्या में। तो उन्होंने कहा मेरे राज, मेरे राम जहां पर भी होंगे, जहां भी रहेंगे, वही मेरी अयोध्या है, वही मेरी मिथिला है। मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और वो अयोध्या में छोड़ करके राजपाट को कहाँ जाती है? जंगलों में वनवास काटती है। चाहती तो वो आराम से घर में रह सकती थी अयोध्या में, लेकिन नहीं। इसी तरह से ही आप ये सोचिए, जो उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी, उसको उसको वनवास नहीं था। वो लक्ष्मण जी उनको साथ में नहीं लेकर के गए, पर उसने अपने घर में रह करके, जब उसे पता चला कि मेरे पति जो हैं वो किस तरह से रहते हैं, मिट्टी में के बर्तनों में खाना कैसे बनता है, वहां मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। तो उसने भी वैसे ही सिंपल भगवड़े कपड़े पहन करके अपने घर में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया 14 वर्ष तक। कहा जाता कि उसने अपने बाल भी नहीं संवारे और किसी आदमी का मुख तक नहीं देखा। शायद उसकी जैसी तपस्या कोई कर सकता है, उर्मिला जैसी। उसकी पतिव्रता बल से ही लक्ष्मण जो है मेघनाथ को मार पाए, वरना मेघनाथ को कोई भी मार सकता नहीं। तो ये कौन हुई? पतिव्रता नारी हुई ना, अनसुईया। नाम लेने बहुत आसान है। उसने अपने पतिव्रता बल पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बना दिए। तभी वो कह रहे हैं
कि पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियों। जब पत्नी पतिव्रता स्त्रियां भी अपने पति के बिना एक पल भी ठहरती रहती नहीं है। और कहते ना कोई जारवंतियों बिना जार। जारवंती कौन? जारवंतियां प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के बिना एक पल भी नहीं रहती। आपने हमने सब ने किस्से भी सुन रखे हैं, लैला मजनू, सोनी महिवाल, शशि पुन्नू, हीर रांझा। उन्होंने क्या किया? सबने इन किस्सों को सुना हुआ है। और उन्होंने अपने जो माशूक थे, जहाँ एक दूसरे के आशिक थे, उनके बिना जीवन भी समाप्त कर दिए। तो कह रहे ना कोई जारवंतियों बिना जार। प्रेमिका आज संसार में भी देखी, जो दुनिया के प्रेमी होते हैं, प्रेमिकाएं एक दूसरे के लिए क्या कर देते हैं? मर जाते हैं। कोई गाड़ी में कोई नीचे आ जाता है तो कहीं कैसे, यदि किसी को भी प्रेम हो जाए एक दूसरे से। आजकल तो सच्चा प्रेम नहीं है, आजकल तो शरीरों के प्रेम है। इस प्रेम को प्रेम नहीं कहते। वो जो प्रेम था हीर रांझा का, शशि पुन्नू का, वो प्रेम ही कुछ अलग था। अब कह रहे पात्रियों पीयू थकी अमे जो अभागनियों। एक हम पतिव्रता नारी हैं, अपने आप को क्या कहती हैं कि हम पतिव्रता नारी हैं। हमारा सेवन कौन से, कौन सी हम भक्ति को मानते हैं? पतिव्रता। हमारा लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य भी क्या कहते हैं? पतिव्रता। आज हम अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं कि हमारे जैसी पतिव्रता कोई नहीं। वो कह रही है हम कैसी अभागनी है, हमने अपने ऊपर क्या लगा लिया? कलंक लगवा लिया। रहियों अंग दाग लगावन हार। हमें सोचना होगा कि हमने कैसे अपने ऊपर कलंक लगवा लिया। वो कह रहे यदि पतिव्रता नारियां अपने पति के बिना नहीं रहती, आशिक और माशूक अपने बिना नहीं रहते, प्रेमी और प्रेमिका अपने बिना नहीं रहते, तो हम जो अपने आप को पतिव्रता कहने वाली हैं, वो कैसे अभागनीय है, कैसे अपने पति के बिना रह रही हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और सबसे ज्यादा दावा लेने वाली कौन है? हम ही हैं। सोने, एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, लागी वाली लागी वालियों ਨੂੰ नींद नहीं आंदी कि तेरी किवें अख लगदी। जिसको उसकी राजी की लग जाती है तो उसको तो नींद नहीं आती। जैसे कि मीरा थी, मीरा को प्रेम किससे हुआ? कृष्ण जी से हुआ। वो दीवानी हो गई, उसने राज दरबार को छोड़ दिया और दीवानों की तरह अपने कृष्ण जी की भक्ति में मस्त हो गई। और हमने क्या कर रखा है? अपने ऊपर दाग लगाया हुआ। यहाँ स्पष्ट कह दिया, पतिव्रत पात्रियों पियो थकी अमे जे भागनियो। हम कैसी अभागिन है? अपना जो प्रेम है, हमारा एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए धनी के प्रति, लेकिन एक निष्ठ प्रेम हमारा नहीं है। हमारा प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ है। कभी हमारा प्रेम किसके साथ है? बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ। सच हम देखें तो हमारा प्रेम जो है बटा हुआ है पूरी तरह से। हमें जो प्रेम अपने धनी के प्रति करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। आप बीतक भी पढ़ते होंगे, तो बीतक में आप सुनते हैं कि 13 वर्ष तक जो मैंने माया देखी, माया में रहा, तो उसमें भी मेरे ऊपर गुनाह लग गया। इंद्रावती जी की आत्म के ऊपर भी गुनाह लगा। किस बात का? क्योंकि 1987 के आने के बाद में उनकी शादी भी होती है, उनका प्रेम भाई के साथ, गोवर्धन जी के भी साथ होता है। तो हालांकि पूरी तरह से समर्पित थे, फिर भी पत्नी के साथ जो प्रेम के कुछ पल उन्होंने, जो भी उन्होंने उनके साथ जिंदगी बिताई, उसके लिए
गोवर्धन भाई के साथ भी ज्यादा प्रेम होने के कारण उनके ऊपर दाग लग गया। आप पढ़ेंगे छुपाई, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हमें सोचना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा तो सारा प्रेम, कुछ समय हम ये सोचते हैं 1 घंटा हमने सुबह बैठे, ध्यान लगाया है, 1 घंटे में हमने चर्च नहीं सीखी, और बाकी सारा घंटे कहाँ करते हैं हम? कहाँ हमारा समय जाता है? ज्यादातर परिवार की। तो उसी में ही हम अपना बड़े, आप ध्यान देखिए, सोच लेने, हमें सोचना है कि यदि हम 1 घंटा भी ध्यान में बैठे, तो हमें इस बात पर समीक्षा अपनी करनी चाहिए, उसमें से कितना समय हमारा ध्यान लगा। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ सुंदर साथ जी, उसमें भी हम कितना बैठे 1 घंटे के अंदर, कितना कितना हमारा मन इधर उधर भागा। कभी कभी सोचे, अरे अरे वो क्या बोल गए, कौन सी श्रृंगार की बात बोल गए, अरे यहाँ आज बीच के कुंड में उन्होंने क्या बोला, कुछ पता नहीं। उसमें भी हम पूरी तरह से एकनिष्ठ होकर के चितवनी में भी नहीं बैठ पाते। कभी कभी हमें चर्चनी भी समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारा दिमाग, मन जो है, भागते भागते भागते। तो ये किया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में कमी है, और इसी प्रेम की कमी के कारण हमारे ऊपर गुनाह लग रहा है। अंग दाग लगावन। जैसे ही जितना सी टाइम हो मुझे बता देना, मैंने घड़ी नहीं रखी मेरे पास, जहाँ है भी नहीं पास में, ठीक है। प्यारे एवं कर्म कथा हथा कामनी। आप देखिए क्या कह रही हैं, प्यारे एवं कर्म कथा करया हथा कामनी। हमने ये जो इस माया के हम संसार में रह रहे हैं, ऐसा कौन सा खोटा कार्य किया था परम धाम के अंदर? एवा कर्म करया हता कामनी, धाम माए धनी आगल आधार। परम धाम के अंदर, हे धाम धनी, हमने यहाँ तो हम गलत कार्य कर ही रहे। मैंने कहा ना, इसमें दो तरह की बात है, जाहिरी भी है और बातनी भी। जाहिरी में तो दुख हुआ तो हम इस पाठ को करते हैं। उस समय भी जब पाठ, ये जो चपाई उतरी थी उसको पढ़ा जाता है, तो कैसे उस समय वराजी जो है उस दुख को, घड़ी को खत्म कर देते हैं, शांति हो जाती है उदयपुर में भी। आज भी राजी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दुख के दिन अगर सुख के नहीं रहते तो दुख के भी दिन नहीं रहेंगे। दुख आया वो समाप्त हो जाएगा। अब वो कह रही है, हे मामाती जी कह रहे हैं, हे प्रीतम, हमने ऐसा कौन सा खोटा परम धाम में कौन सा आपके सामने कार्य किया था जिससे हमें ये दुख देखने पड़ रहे हैं? अब क्या है, धाम धनी हम यहाँ बैठ करके भी क्या देख रहे हैं? दुख का तो खेल देख रहे हैं। आज कौन सा दिल है यहाँ हम दुखी ना हो? चारों तरफ से हाहाकार, चारों तरफ से शायद न्यूज देख लो, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, वो बीमार, वो बीमार। सबको कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। लेकिन परम धाम के अंदर वो क्या कह रही हैं, हमने कोई खोटा कार्य किया था राजी, ये उलाहने के रूप में, हम अपने धनी से एक उलाहने के रूप में बात कह रहे हैं कि कोई परम धाम में तो हमने गलत कार्य नहीं किया था, जिस कारण से अब हमें इस संसार में दुख भरे खेल देखना पड़ रहा है। कितना हम दुख देख रहे हैं, दुखों का तो कोई सीमा ही नहीं रही इस समय। कहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है ना, जिसके ऊपर ये कष्ट आज आ रहा है, वो इस कष्ट को का अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वास्तव में हमें क्या राज्य दिखा रहे हैं। कि सुंदर साथ जी, कहना बहुत आसान है, हम अगर दृष्टा बन जाएं। राजी, आप हमने ही मांगा था दुख का खेल, राजी हमें खेल दिखाओ, ये दुख होता क्या है, ये बीमारियां होती क्या है, ये लड़ाई झगड़े क्या होते हैं,
पतियों के दुख क्या होते हैं, पत्नियों के दुख क्या होते हैं, बच्चों के दुख क्या होते हैं। कितनी भोली थी वहां पर, कुछ पता नहीं था। कबू दुख ना सुनिया नाम जी, सही जल सुख में झीलते। कबू दुख ना सुख सुनिया नाम जी, सो माया में इत आए के सुख दिखाया धाम जी। जब परम धाम में थे तो क्या हमें दुख का पता था? यदि ऐसे दुखों का हमें पता होता तो क्या इस खेल में आते? हम मांगते खेल को? नहीं मांगते। तभी कह रहे हैं, हवे काड़ो मो जलती बुड़ती कर ग्रही। हे धामधनी, अब हम इस भाव सागर में पूरी तरह से डूबती डूबती जा रही। भाव सागर, मोह का सागर, ये कहने को सागर है, इसमें जल नहीं है, लेकिन जल कौन सा है? मोह का सागर, मोह का जल। आज हम दुखी क्यों हो रहे हैं? इस मोह के कारण। यदि हम दृष्टा बन जाएं तो शायद हम इतना दुखी ना हो। लेकिन जब अंदर कहते हैं ना, किसी को लग जाती है बहुत ज्यादा, तो हम दुखों में डूब जाते हैं। अब इसलिए कह रहे हैं, हवे अब काड़ो मोह जल थी बुड़ती कर गई। हे धामधनी, इस मोह जल में हम पूरी तरह से डूब चुकी हैं। और इसमें से अब कौन निकाल सकता है हमें? कर ग्रही, कर ग्रही मतलब आप हमारा हाथ पकड़िए और इन दुखों से बाहर निकाल दीजिए। कहे महामती मारा करतार, हे हमारे धामधनी, अब इस मोह के सागर से आप ही हमें निकाल सकते हो, इस दुखों के सागर से आप ही हमें निकाल सकते हो। हारे वाला रल झिलावियो रामते रोव रावियो। हे मेरे वाला जी, हारे वाला मैंने, हे मेरे वाला जी, रल झिलावियो रामते रोवावियो। ये माया का खेल ऐसा है, दुख का खेल ऐसा है, इसने हमें बहुत रुलाया। और जिस कारण से रल झिलावियो रामते, रामते मैंने इस माया के खेल ने हमें बहुत दुखी किया है, रोब रावियो, और हम यहाँ पर क्या है, बिलख बिलख करके रो भी रही हैं। एक होता है रोना और एक होता है बिलखना। बिलखना, जब बिलखने की आवाज आती है ना, तो उसमें से ठंडी ठंडी आहें निकलती हैं अंदर से। आप कभी देखिए, आप बैठे हैं, आपका अंदर इतना दुखी है, तो एक आवाज, आवाज कभी ध्यान दिया होगा आपने, तो एक बिलखने की आवाज आती है। और जिसने इसका अनुभव किया हो वो अच्छी तरह से जानता है। वो कह रहे हैं कि अब हम अंदर से जोर जोर से बिलख भी रही हैं। जुजवे पर्वतों पाड़िया रे पुकार, और हमारे इस बिलखने की आवाज पहाड़ों में भी गूंज रही है। हम जोर जोर से बिलख बिलख करके रो रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर पहाड़ों से ऐसे लगता है, जब इंसान अंदर से रोता है तो पूरा शरीर लगता है रो रो रहा है। जब हमारे रोम रोम में कहते हैं ना, रोम रोम में रम रिया पीयू आशिक के अंग, इश्क के लिए ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही रंग। जब हमारा वो इश्क हमारे रोम रोम में आ सकता है, तो ये दुख का, ये जो बिलखना है, वो भी हमारा रोम रोम भी रोने लगता है। किरंतन में एक प्यार प्रकरण ही है, मेरा पूरा शरीर, उसमें ब्रह्मांड की बात की गई है कि शरीर के गुण, अंग, इंद्रियां सभी जो है रो रही हैं, बिलख रही हैं। रन वगड़ा माहे रोई कहे कामनी। यहाँ रन वगड़ा शब्द आता है, रन वगड़ा। आपने देखा, रन वगड़ा उसे कहते हैं रेगिस्तान, जहाँ बहुत गर्मी होती है, तपाती है। वहां की जो माटी है इंसान को इतना तपा देती है कि जिस गर्मी को सहन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये संसार अब कैसा बन गया, दुख रूपी तपाने वाला रेगिस्तान, जहाँ चारों तरफ दुख ही दुख नजर आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ क्या है, लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अगर हॉस्पिटल में देखो तो दुनिया रो रही है, तड़फ रही है।
अगर शमशान घाट की तरफ देखो तो वहां लाशों को भी वेटिंग चल रहा है। बताइए कैसा दुख भरा संसार के धाम धनी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तभी के रन वगड़ा माहे रोए कई कामनी, ऐसे दुख भरे संसार में तपते हुए इस रेगिस्तान के अंदर हम सब आत्माएं, हे धामधनी, रो रो करके, कामनी मैंने तड़पती हुई आत्माएं रो रो करके क्या कह रही हैं, धनी बिना धिक धिकारे अका। जहां क्या बात कह रही, हे धामधनी, आपके बिना मेरे इस शरीर को भी क्या है, धिकार। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद ना किया धनी थाम, जहर जिमी सो लग रही भूली आठों। मेरे इस तन को भी धिकार है, मेरे मन को धिकार है, मेरी बुद्धि को, तन को, मन को, बुद्धि को याद ना किया धनी। हम अपने प्रीतम को याद नहीं कर रहे, हम अपने प्रीतम से मिल नहीं पा रहे। दिख दिख पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद ना किया धनी धाम, जहर जिमी सो लग रही। किसके साथ जुड़े पड़े हम, इस झूठी जिमी से। जहर जिमी से भूली आठों जाम, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। आठों जाम क्या है, आठों पहर, पल पल हम इस संसार में आपको आकर के भूल गई हैं। तभी वो कह रहे हैं इस शरीर को भी क्या है, धिकार है। आप देखिए तबला बजाते हैं, तबले में से दिख 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 चमड़े में आवाज आती है, धिकार है, धिकार है। हमारे इस रोम रोम से भी आवाजें क्या आ रही हैं, तुम्हें धिकार, धिकार, धिकार। क्या करने आई थी, क्या करने बैठी है। अब कह रहे वेदना विखम रस लीधा अमे विरहा तना। वेदना, हे धामधनी, अब हमारे अंदर क्या है, विखम, असहनीय कष्ट हमने इस संसार में आकर के देख लिए, इसका अनुभव हमने कर ली। जो असहनीय यानी कि जो ना सहन करने वाले कष्ट भी है धामधनी, हमने सहन कर लिए। हवे दीन थई कहूं वारंवार। अब हम दीन बन गए। दीन मैंने क्या होता है, यतीम बनकर। हम ऐसे संसार में हो गई हैं जैसे कोई यतीम रहता है ना, जिसका कोई भी ना हो। यदि जिसका पति ही उसको पास ना हो तो वह औरत क्या है, यतीम की तरह ही तो है। इसलिए कहा हवे दीन थई कहूं बारंबार, हे धामधनी, हम यहाँ पर आपके बिना यतीमों की तरह रह रहे। इसलिए हम आपसे बार बार विनती कर रही हैं। क्या विनती करती हैं, सुपनमा दुख से आ घना रासमा। सुपनमा दुख से आ घना रासमा। हमने आपकी जुदाई को कहाँ देखा, ब्रिज के अंदर। ब्रिज में जब हम थे 52 दिन की हमने जुदाई देखी। कितने दिन की, 52 दिन की। जब 11 साल के थे, उन्होंने कहा आओ सखियो, आज मैं आपको वृंदावन लेकर के चलता हूँ, वहां जाकर के रामा खेलेंगे। तो सखियों ने, जिनके अंदर माया का आवरण आ चुका था, क्या क्या बातें कर दी रज। वो अपने प्रीतम, उनको क्या क्या हमने वचन कह दिए, कैसी बातें कह दी। तू निर्लज नंदनो कुमारनो, तू तो निर्लज है, नंद का कुमार तो है। और मैं कौन हूं, मैं तो कलुआ नारी हूँ, मैं आपके साथ हम कैसे चल सकती। तुम निर्लज हो, बेशरम हो, बेहया हो, कामी हो। कामी तक हमने, तो कामी कछु ना देखा ही सासड़ी दे मोहे गार। तू तो कामी है, मेरे प्रेम में, काम में अंधा हो चुका है। इसका भाव जो है, वास्तव में अगर भाव पढ़े तो बहुत गहरा है। तू मेरे प्रेम में कैसे डूब चुका है। तो यहाँ भी कह रहे, तब हमने 52 दिन तक की जुदाई रही। उन्होंने क्या कह दिया था, आज के बाद आप मुझसे हमसे मिलना नहीं, अपनी पायल तक उतार दो।
तुम्हारी पायल जो जब वहां से निकलोगे तो विचलित कर देगी, और बंसरी तो बजानी ही नहीं, बंसरी को भी तोड़ दिया गया। 52 दिन तक की जुदाई रही और हमने सहन कर ली। 52 दिन की जुदाई सहन क्यों की? क्योंकि ये सपने का प्रमाण था। ब्रिज की लीलाओं को क्या कहा है? सपने के ब्रह्मांड की लीला। क्योंकि ना तो हमें अपनी पहचान थी, ना घर की पहचान थी, ना धनी की पहचान थी। हम खेले जान के यार, सखा भाव से हमने प्रेम तो किया, लेकिन सखा भाव से किया। तभी कह रहे हैं, सुपनमा दुख सह घना रास में। और ये 52 दिन की जुदाई तो हमने जैसे तैसे सहन कर ली थी, लेकिन उससे ज्यादा जुदाई कब हुई? रास की लीला में। कब? जब अंतर ध्यान हो जाते, प्रेम की लीलाएं हो रही हैं, सखियां प्रेम में मगन है, लेकिन उसमें भी क्या आ गया? अहम आ गया कि ये हमारे प्रीतम जो है हमारे क्या है? अधीन हो गए। क्यों? क्यों हुए? आखिर कारण क्या था? क्योंकि कहते जब राज की लीलाएं हो रही थी, बहुत मीठी और प्यारी लीला, तो सखियों के जूड़ों में से फूल गिर गया। तो कृष्ण जी क्या है, राजी जो है क्या करते हैं? फूल लगा देते। पायल गिर गई तो पायल पहना देते हैं। अगर साड़ी का पल्लू इधर उधर हो गया तो साड़ी का पल्लू ठीक कर देते हैं। कुछ भी करते हैं। तो सखियों के मन में क्या आ गया? हम आ गए कि प्रीतम तो हमारे बस में आ चुके हैं, राज्य हमारे बस में है। प्रेम कहाँ होता है? जहां अहम नाम की कोई भी चीज ना हो। लीलाएं बंद क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमारे अंदर अहम आ गया था। अहम के कारण ही वो प्रेम लीला बंद हुई। राजी कहते हैं, अगर आप प्रेम चाहते हो तो अहम नहीं होना चाहिए। अहम तो आज भी हमें ये सीखना है। उस समय अहम किया था हमने, अहंकार किया था, तो लीला बंद हुई थी। आज हमारे अंदर अहंकार अगर है तो कैसे राज्य आ सकती है? इस अहंकार को निकालना होगा, मैं खुदी को निकालना होगा। श्री महामती कहे हैं, मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम कुरावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की। राज्य किसको खत्म कह रहे हैं करने के लिए? अहम को। उस समय अहम आने के कारण ही राधा जी को राज्य कहते हैं कृष्ण जी के तन में। चलो राधा जी, आज हम कहीं थोड़ी सी समय के लिए अलग से एक स्थान पर लेके चलता हूँ, जहाँ बहुत सुंदर स्थान है, वहीं चल के लीला करें। अब राधा जी क्या कहती हैं? देखो, मैं बहुत थक गई, अब मुझसे और नहीं चला जाता। आपको लेके जाना है तो मुझे क्या करिए, मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए, तब मैं चलूंगी। राजी कहते ठीक है। जैसे ही उन्होंने कंधा नीचे किया, राजी ने कंधा किया, श्यामा जी ने बैठना चाहा, राजी ने आवेश लियो खींच कर, आवेश खींच लिया और राधा जी गिर गई। और सभी सखियां ढूंढती ढूंढती आती, ये जुगल जोड़ी कहाँ चली गई। और जैसे ही वहां आकर के देखते तो राधा जी तो गिरी पड़ी। अब राधा जी को कहते, पूछती हैं, उठाती हैं, राधा राधा कहाँ गया वो नटखट? कहते वो तो बहुत छल गया, वो मुझे भी छल गया, मुझे भी धोखा देके चला गया। तो कहती है कहाँ चला गया वो? अब कितना तड़फती हुई ढूंढती हैं, पूरा वृंदावन ढूंढ लेती हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे। दिखाई दे भी कहाँ? उनका वेश कहाँ चला गया था? यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि वो कहाँ चले गए थे? कहीं गए नहीं थे। कहाँ चले गए थे? राधा जी के अंदर ही वो अवेश चला गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अवेश जो था वो परम धाम चला गया। परम धाम नहीं गया। राज्य ऐसा नहीं है कि परम धाम चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते, आ चले जाते। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि जैसे देवचंद्र जी कच्छ में जा रहे थे, कच्छ में जा रहे थे ढूंढने के लिए, खोज करने के लिए, प्रीतम की खोज करने के लिए भागते जा रहे हैं,
16 साल के बालक हैं सिर्फ, 17 साल के। तो भागते भागते जब जा रहे हैं तो उस समय उनको सिपाही के वेश में आकर के दर्शन देते। राजी कहाँ थे? हवा में थे। जब परम धाम से आवेश आता है और चला जाता है, ऐसा नहीं। अब राजी उन्हीं के अंदर ही थे, कहीं गए नहीं थे। अंदर से ही वो आवेश निकलता है। अब सिपाही का वेश धारण करता है, उनको कैसे मंजिल तक पहुंचा देता है। मंजिल तक पहुंचा करके वही गठड़ी उनके हाथ में दे दी जाती है, और वो जैसे ही गठड़ी पकड़ते हैं, राजी का वेश कहाँ चला जाता है। वो इधर उधर ढूंढते हैं, मेरा किनने पकड़ा था हाथ, ये मेरा हाथ किसने पकड़ा था, ढूंढते हैं अब। तो यहाँ पर भी अवेश कहीं नहीं गया था, अवेश राधा जी के अंदर ही था। अब एक एक फूल से, पत्ते से, बेल से, क्या कहती हैं, ये बेल तो कितनी किस्मत वाली, भाग्यशाली है। तू तो अपने प्रीतम के साथ लिपटी हुई, मैं कितनी अभागी हूँ। मैं, हम अपने प्रीतम के बिना कैसे तड़फ रही हैं। पूरी केवल ब्रह्म में जो वृंदावन है, चारों तरफ वहां पर खोज होती है, लेकिन प्रीतम उनको मिलते ही नहीं। फूल से बात करती हैं, बेल से बात करती हैं, पूछती हैं कि क्या तुमने मेरे प्रीतम को देखा, तुम्हारे प्रीतम को देखा। जब विरहा इतना हो जाता है, इधर अक्षर की आत्म भी चौंक पड़ती है कि ये कौन, कौन वृंदावन, कौन सखियां, ये कौन है जो इतना तड़फ रही हैं, कौन विरहा में तड़फ रही है। तो राज्य मूल स्वरूप उनको बताते हैं कि तुम अक्षर की आत्म, ये जो तुम सोच रहे थे, ये खेल कहाँ देख रहे हो, परम धाम के अंदर नहीं। ये परम धाम के अंदर खेल नहीं हो रहा था, ये सारी लीला किसको दिखानी थी, अक्षर की आत्म को। देखिए अक्षर की आत्म ने क्या मांगा और हमने क्या मांगा। अक्षर की आत्म ने क्या मांगा, अंदर के सुख, और हमने क्या मांगा, अक्षर के बनाए हुए दुख। हमने तो माया का खेल मांगा हुआ था, और अक्षर ने तो सुख मांगा, तो उसको भी सुख देने थे अक्षर की आत्म को, वो सुख दे रहे थे। उसके बाद कहते हैं नया श्रृंगार करके सामने आते हैं। उस समय हमने सोचा अब प्रीतम को कैसे पाया जाए, तो हमने ब्रिज की लीला की। हमने कहा कि ब्रिज की लीला सबसे अच्छी लीला, उनको ब्रिज की लीला बहुत अच्छी लगती थी। हमने वहां पर ज्यों की त्यों सखियों ने ब्रिज की लीला की। ब्रिज की लीला में कोई सखी तो क्या बनी, अगासुर, कोई बगासुर, कोई नंद बाबा, कोई कंस, हर तरह का रोल सबने अदा किया। और कृष्ण जी का रोल किसने अदा किया, इंद्रावती जी की आत्मा। राधा तो राधा थी ही, सखियां तो सखियां थी ही वहां पर। और उसी के अनुसार ही हमने वहां जैसे लीला की, इंद्रावती जी की आत्म ने योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची, जैसे ही बंसरी की बजी, कैसे सखियों ने घर छोड़ा और योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची, कहने लगी ये काल माया का ब्रह्मांड, एक लाइन लगा दी, और ये योग माया का ब्रह्मांड। अब ये लीला आगे क्या होनी है मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती। जैसे ही इंद्रावती जी आत्म ने, इंद्रावती जी की आत्मा तो थी ही, उन्होंने बंसरी अपने होंठों पर लगाई, वैसे ही कृष्ण जी के राज्य जो है कृष्ण जी के रूप में वहां पर आ जाते। और आकर के सखियां कैसे कहती हैं कि बताओ आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ चले गए थे। सखियां क्या कहती हैं कि बता ऐसा कैसे हो वो कहते मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो आपके बीच में ही था। कहते फिर अब आप हमें नजर क्यों नहीं आते, हमने पूरा वृंदावन खोज लिया, कोई जगह छोड़ी नहीं। तो कहते हैं आपके और मेरे बीच में एक पेड़ आ गया, जिसकी वजह से आप मुझे देख नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा पेड़ कौन सा, हमने तो एक एक पेड़ से बात की, एक बेल से बात की, फूल से बात की। तो जब वो पेड़ था कौन सा, ये पेड़ क्या था, अंकार रूपी पेड़, अंकार रूपी पेड़। इस अंकार को आने मत दो, इसका वर्णन आगे बहुत अच्छा आएगा। ये दजाल का रूप होता है, ये हमें हमें अपनों से भी अलग कर देता है, हमें प्रीतम से भी अलग कर देता है। ये मैं खुद ही, इसी मैं, यही मैं खुद ही चले तो बाकी रहा खुदा।
मारया क्या, काढ़या क्या, क्या हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा। ये मैं खुदी जिस दिन हमारी समाप्त हो गई ना, तो फिर हमारे धनी ही धनी रह जाएंगे। हमें इससे बहुत बल मिलेगा कि राजी जो कर रहे हो, जो कर रहे हो आप कर। वो तभी कह रहे हैं, सुपनमा दुख से या घना रास में, और इससे ज्यादा दुख हमने कहाँ सहन किया, रास के अंदर। किरण दीदी, हाँ यही किरण चरण दीदी, करूंगी आगे। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। देख लेना, मैंने बता दी, देख लेना आप, ठीक है। जागता दुख ना सहवाए, अब ये जागने का ब्रह्मांड है। इस जागने के ब्रह्मांड में हम दुख कैसे सहन कर सकते हैं। आज हमें अपने घर की पूर्ण पहचान है। क्या हमें अपने घर का वहां परम ब्रिज में पता था, रास में पता था। रास में हमें धनी की पहचान तो हुई, लेकिन अपने घर की पहचान नहीं हुई। आज हम अभी देखिए, क्या नहीं हम देख रहे। हम अपने घर की एक एक गली के बारे में वर्णन करते हैं, खंभों का वर्णन करते हैं, फौज कौसर का वर्णन करती हैं, पुखराजी पहाड़ का वर्णन करते हैं, फूल बाग का वर्णन करते हैं, नूर बाग का वर्णन करते हैं, बट पीपल की चौकी का वर्णन करते हैं, अपनी रंग महल का वर्णन करते हैं। कैसे हम अपनी निस्बत को भी जान पाए। आप आ जाना बेटा, जल्दी से देख लेंगे। हाँ, तो वो सुखों का पता जो ब्रिज में नहीं था, रास में नहीं था, अब जागने के ब्रह्मांड में हमें है। कैसे पूरा सुखों का पता हमें, उसका वर्णन हम अगली बार में भी इसको थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि अब समय भी हमारा हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, एक बात मैं और भी कहना चाह रही हूँ कि मुझे जो भी सूचना मिली, ये वही सूचना है कि सुंदर साथ चाह रहे हैं कुछ, कि आज इतना दुख हो रहा है चारों तरफ, हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमारी आत्मा को भी बल मिले। हम अपने घर में तो घूमते हैं, वो भी गलत नहीं है बिल्कुल भी, पर हमें इसके साथ साथ हमें अपनी आत्मा को बल देना है। अपनी आत्मा के अंदर विरहा, अपने अंदर विरहा, आत्मा को तो विरहा नहीं होता, लेकिन हमारा ये जीव जो खांगड़ू बना हुआ है ना, इस खांगड़ू को कैसे गलाना है, तो वो किससे गलेगा, वाणी के द्वारा। सभी मिलकर के साहूर करेंगे, और भी जिन जिन सुंदर साथ की जो भी इच्छा होगी वो अपनी बताएंगे मीनू जी को हमारे ग्रुप के अंदर, कि क्या आप इन प्रकरणों को सुनना चाहेंगे एक कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए। अभी हमने हौज कौसर में जाना है आगे, तो उसके लिए हमारा दिमाग जो है बहुत शांत होना चाहिए, तभी ये चर्चनी भी हमारे पल्ले पड़ती है। ये क्योंकि हम हमारा बुद्धि का कुछ विषय है सुंदर साथ जी, और वाणी जो है हमारे ज्ञान का विषय के साथ साथ प्रेम का विषय है। अगर उसको भी हम प्रेम के अंदर ले जाएं, ज्ञान पूरा ना, सिर्फ ज्ञान का विषय बना देंगे तो नहीं चलेगा। अब इससे हमारे अंदर विरह आना चाहिए, दर्द आना चाहिए। तो अभी मीनू जी भी हैं, सरोज बहन जी भी हैं, और भी सभी सुंदर साथ हमारे पास में बुद्धिमान सुंदर साथ हैं। क्या चाहते हैं, मिल करके इस पर सहूर कर लेंगे। और पहले पाठ करना है या पहले बात करनी है, ये मीनू जी बीच में आ चुकी हैं, वो हमें बताएंगे। हाँ जी मीनू, आप बात करिए। प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वालो विरस विनो रंग विरमार मारतो, वासना रुदन करी जलधार, रुदन करी वासना, आप ओळखावी अलगो थयो आमती, जे कोई उती तामसियो सिरदार, रुदन करी वासना, कल कली कामनी वदन विलखाविय, विश्वमा वरतियो हाहाकार,
रुदन करी वासना उन्मदट पटांगती टालीने मननी सौए मनावियो हार रुदन करी वासना प्रतिवता पलंग थाए नहीं अलगियो ना कोई जरवंतियो विना जार रुदन करी वासना प्रतिपियु थकी अमे जे अभागणियो रयो अंग दाग लगावन हार रुदन करी वासना चारे कर्म एवा कर्या हता कामनी धम्मय दणिया गढ़ आधार रुदन करी वासना हवे काढ़ो मोह जल थकी बुढ़ कर गई कहे महामती मारा भरतार रुदन करे वासना हरे वलरल जलाव्यो राम तेरो वरावियो जुजवे पर्वते पाड़ा रे पुकार रुदन करी वासना रन बगड़ा माहे रोही कमानी धनी विना दिक दिक आरे आकार रुदन करी वासना वेदना विषम रस लीधा में विरह तना हवे दिन थाई कहू वारंवार रुदन करे वासना सुपनमा दुख सया घणा रासमा जागता दुख न सेवाय लगार रुदन करी वासना दंत तरणालय तारुणी तलपियो तमे बहोदाओ दीन दातार रुदन करी वासना कमाय नहीं कटणे विकसनी राखो चरण तले चरण साधार रुदन करी वासना हवे हर्या हर्या कहूवार केटली राखो रोतियो करो निर्मल नार रुदन करी वासना कहे महामती महबूब महाराजनी आरे अरज राखे हसी माँ उतार रुदन करी वासना हरे बल बंद पड्या बल हर्या तारे पंदड़े बंद बिना जाए बंदियो हार रुदन करे वासना हसिए रोइए पड़िए पछताइए पण छूटे नहीं जे लागी लरकतार रुदन करे वासना जेहर चढ़्यो हाथ पाऊ झटकतियो सर्वांग चले कोई सके न उतार रुदन करे वासना समरथ सुख थाय सातने तत खीणा गुणवंत गारुड़ी जाहेर तेण विद जार रुदन करे वासना
માહે ધકે દાવા નલ દસો દિશા હવે બલણ વસના ઓતીની વાર રુદન કરે વાસન હુકમ મોતી નજર કરો નિરમલ મૂળ મુખ દાખી વિરહ અંગતિ વિસાર રુદન કરી વાસન ચલ મોટે આમને અતિ ચેતરિયા થૈયા હૈયા જંજરન સહેવાય માર રુદન કરી વાસન કહે મહામતી મારા ધણી દામન રાખો રોતિયો સુખ દેવોને કરાર રુદન કરે વાસન કેમ રે જંપાએ અંગે રે ઝાલાઓ વલી વલી વાજ્યો સવિસ્તાર રુદન કરે વાસન જીવ સિર જુલમ કીધો ફરી ફરી હટ્યો હરામી અંગ ઇન્દ્રી વિકાર રુદન કરે વાસન જાંપ ઝાલાઓ હવે ઉઠ્યો અંગથી સુખ શીતલાંગ અંગનાને ઠાર રુદન કરી વાસન બાલ્યાવલી વલી બબુદે કમશીલ કામ કર્યા કરતાર રુદન કરી વાસન ગુણ પકૈંદલી વસ કરી બલિસને અંગ અંગનાને થાપ્યો દૈધિકાર રુદન કરે વાસન અરત ઉપલેમ કહેવાયો વાસન ફરીણે વચને દીદી પીટકાર રુદન કરે વાસન માયલે માયને જો પે જ્યારે જોઈ ત્યારે દીદા તારુણી તંતસ્કાર રુદન કરે વાસન કલી કલી મહામતી કહે હો કાંતજી એવા ચારે દોષ અંગના ધાર રુદન કરે વાસન હારે વાલા કારે આપ્યા દુઃખ અમને અનગટતા બ્રાદ લગાડી વિધ વિધના વિકાર રુદન કરે વાસન વિમુખ કીધા રસ દઈ વિરહવલા સાત સન મુખમય થયો રે ધિકાર રુદન કરે વાસન અનેક રમત બીજી હતી અતિ ઘણી સુપને અગ્રઠેલે સંસાર રુદન કરે વાસન ઉઘડી આંખ દિન ઉગતેણે ચાલે જાગતા જન્મ રૂડા ખોયા વાર રુદન કરે વાસન સન્મુખ તમાચું વિરહરસ તામતાણા કાના કીધા જાલી બાલી અંગાર રુદન કરે વાસન ત્રણેય ત્રણેય વાતો થાશે ઘેર સાથમાં તે સુકે દાગજે લાગ્યો આકાર રુદન કરે વાસન
વિરતી વિછોડી દુઃખ દીધા વિશ્વમાં એની શનિ સભા સાંગ ઉઠી કટકાર રુદન કરે વાસના દુઃખ ભજન સૌવિદ પિયુજી સમરત કહે મહામતી સુખ દે શૃંગાર રુદન કરે વાસના હારે વાલા ગેલ ઉઠે આંગરે અમારડે વિમુખ વિપરીત કમર કસી હથિયાર રુદન કરે વાસના સ્વાદ ચડ્યા સ્વામી દ્રોહી સંગ્રામે વિકટ બંકા મેં કીધા સાદાર રુદન કરી વાસના કુકરમ કસા બજદ કઈ કરાવિયા પલિત બલિત અમ્મા હે બેસાર રુદન કરે વાસના જગતા દીના કહી દેખતા મને ચેતર્યા ખરાબ ખરાબ ખલક કુવાર રુદન કરે વાસના ઓળખી તમને અમે જુદ કીધા તમસુ મન ચિત બુધ મોહ ગ્રહ્ય અહંકાર રુદન કરે વાસના એવી મુખ વાતો મોટે મેલે વંશાશે મળશે જુદજી હા બારે હજાર રુદન કરે વાસના કહે મામતી ગાઉ મોરે થઈ પણ વિમુખ વિધો વીતી સૌ નર નાર રુદન કરે વાસના ધમય ધણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરે વાસના ધમય ધણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરે વાસના રુદન કરે વાસના પ્રણામજી।